एपिसोड नंबर 3251। टाइटल, ए मिस्टीरियस पर्पल फ्लावर। क्या इस ग्रह का नाम डे है? वीर ने चारों ओर देखा। उसने पुष्टि की कि उसका स्थान सही था। वह ग्रह कोयले से ढका हुआ था। यह अज्ञात था कि यह पहले क्या था। इसके अलावा वहां बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वीर ग्रह के चारों ओर उड़ता रहा। वह जियान कुशवाहा द्वारा बताए गए टूटे हुए गॉड टेम्पल का पता नहीं लगा सका, लेकिन अंततः उसे एक काले खंडहर पर 3 टूटे हुए काले खंभे मिले। वहां 2 टूटी हुई दीवारें भी थीं जो लगभग ढह चुकी थीं। वे 6 फीट ऊंची थीं। ये कल्पना करना कठिन था कि वहां पहले कोई गॉड टेम्पल रहा होगा। मुझे नहीं पता कि जियान कुशवाहा का फूल अभी भी यहाँ है या नहीं। वीर ने टूटी दीवारों को देखा और उनकी ओर उड़ गया। जैसे ही वह टूटी दीवारों के करीब पहुंचा, उसने देखा कि उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ज्यादा सटीक रूप से कहे तो यह एक कंकाल था। ये खंडहरों जैसा ही कंकाल था जो काला और जला हुआ था। कंकाल के पैर क्रॉस किए हुए थे। ये दीवार के सहारे झुका हुआ था। इसका हाथ अजीब स्थिति में था। एक उंगली आसमान की ओर इशारा कर रही थी और बाकी सभी जमीन की ओर इशारा कर रही थी। यद्यपि शरीर लगभग जलकर राख हो चुका था, फिर भी उसमें एक भारीपन था जो हड्डियों की सैक में ही होता था। वीर ने खुद से कहा, अजीब है। हड्डियों के आकार को देखकर लगता है कि यह जीवित अवस्था में कोई इंसान होगा। मुझे आश्चर्य है कि वह यहाँ क्यों मरा। मैंने जियान कुशवाहा के वर्णन से यहाँ किसी मानव कंकाल के होने के बारे में नहीं सुना था। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वीर कंकाल के पास से चला गया। वह टूटी दीवारों और टूटे खंभों के इर्द गिर्द घूमता रहा। वह उस जगह को देखता रहा, लेकिन वह जियान कुशवाहा द्वारा बताए गए फूल को खोजने में असमर्थ रहा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे जियान कुशवाहा कुछ ऐसा खोज पाए जो मैं नहीं खोज पाया। वीर ने चारों ओर देखा और जगह को ऊपर से नीचे तक खोजा। सब कुछ अभी भी वैसा ही था। खोजने के लिए कुछ खास नहीं था। 80% से 90% संभावना है कि फूल गायब हो गया है। मुझे नहीं पता कि कोई आया और उसे ले गया या फिर समय के साथ वह मुरझा गया। ये सोचते हुए वीर ने उस अजीब काले कंकाल पर एक बार फिर नजर डाली। शायद यह वही है जिसने फूल चुराया है। वीर कंकाल के पास गया। वह कंकाल के कपड़ों में से जेबें निकाल कर देखना चाहता था कि कहीं वहां कुछ छिपा तो नहीं है। वीर के हाथ कंकाल पर चल रहे थे। उसे लगा कि उसके हाथ सीधे उस प्राणी के आर पार चले जाएंगे, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह किसी ठोस चीज को छू रहा है। उसके हाथ कंकाल को छूने में सक्षम थे। ये कैसे संभव है? वीर हैरान और खुश दोनों था। उसने कंकाल की बाहों को मजबूती से पकड़ रखा था। मैं इसे छू सकता हूँ। वीर को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो रहा है। सोनल भी उसकी स्प्रिट बॉडी को छू नहीं पा रही थी, फिर भी कंकाल उसे छू सकता था। और वह भी कंकाल को छू सकता था। वीर ने उत्साह से अपने हाथ कंकाल पर दोहराए और कुछ खोजने लगा। वह कुछ खोज करना चाहता था। क्यों? मैं कंकाल को क्यों छू पा रहा हूँ? इस चीज में किस तरह की शक्ति है? क्या ये कंकाल है या ये कोई ऐसी चीज है जो कंकाल के पास है? वीर के हाथ कंकाल पर ऊपर नीचे दौड़ते रहे। लाश पर उसे कुछ भी नहीं मिला। जहां भी उसने हाथ लगाया, काली हड्डियां सफेद हो गईं। कंकाल का कोयला वाला संदूक बाहर गिर गया। इससे पता चला कि संदूक के अंदर क्या छिपा था। यह एक छोटा बैंगनी फूल था। क्या ये वही फूल है जिसके बारे में जियान कुशवाहा ने मुझसे कहा था? वीर ने जल्दी से उस कोयले के चूर्ण को हटाने की कोशिश की जो कंकाल की छाती की हड्डियों पर जम गया था। इससे उसकी नजर छाती और अंदर के फूल पर साफ हो गई। इसके तुरंत बाद वीर एक अजीब फूल को देखने में सक्षम था। यह एक मॉर्निंग ग्लोरी था।
उसके बेले कंकाल की रीढ़ के साथ नीचे से ऊपर तक बढ़ रही थी। कंकाल की छाती में एक छोटा वह बैंगनी फूल था। कंकाल ढह नहीं गया, यह उस फूल की वृद्धि द्वारा समर्थित था। चूंकि हड्डियां फूल पर थीं, इसलिए केवल एक छोटा बैंगनी फूल था। इसके चारों ओर कोई फल नहीं था, केवल कुछ हरी लताएं थीं। वीर ने सोचा, इस फूल पर 13 पंखुड़ियां हैं, लेकिन यह एक सिक्के के आकार का है। ये वही फूल होना चाहिए जिसका वर्णन जियान कुशवाहा ने किया था, लेकिन यह इस कंकाल पर क्यों उग रहा है? जियान कुशवाहा ने कहा था कि यह किसी अजीब कंकाल पर नहीं बल्कि दीवार के पास उग रहा है। उसने तुरंत बैंगनी फूल और उसकी लताओं को छूने की कोशिश नहीं की, उसने पहले कंकाल का निरीक्षण किया। वीर ने जब कंकाल के बाहरी हिस्से को छुआ तो धूल लगभग हट चुकी थी। हड्डियां बर्फ जैसी सफेद जेड क्रिस्टल जैसी थी, वे जेड जैसी थी और वे बर्फ जैसी थी। वीर ने कुछ देर तक उन्हें देखा, वह यह अनुमान नहीं लगा सका कि कंकाल वहां कैसे मर गया। हड्डियों पर कोई घाव नहीं था, लेकिन कंकाल की शक्ति बहुत अजीब थी। उसकी 2 उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं। उसने बहुत ही अजीब हाथ का इशारा किया। मरने के बाद यह इशारा करना बहुत मुश्किल रहा होगा। वीर ने कंकाल को देखा। 80% से 90% संभावना थी कि उसके मरने के बाद फूल उसकी छाती में उग आया होगा। क्या कोई यहाँ आया था और बैंगनी फूल को देखकर उसे उठाने में परेशानी हुई और परिणामस्वरूप यहाँ उसकी मृत्यु हो गई? वीर कंकाल के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसे कोई भी कपड़ा नहीं मिला जिससे साबित हो कि वे कंकाल के थे। अजीब बात है, वह यहाँ क्यों मरा? क्या इस फूल ने उस बेचारे को मार डाला? वीर ने ये सोचते हुए भौहें सिकुड़ी। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा, लेकिन वह कुछ और समझ नहीं पाया। कंकाल ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत पहले ही मर चुका था। जियान कुशवाहा सिर्फ 30 या 40 साल पहले ही वहां आया था। हालांकि वह कंकाल ऐसा नहीं लग रहा था कि वह 30 या 40 साल पहले ही मरा था। अगर कंकाल जियान कुशवाहा से पहले यहाँ आया होता तो वह इसका जिक्र जरूर करता। क्या जियान कुशवाहा को यह महत्वपूर्ण नहीं लगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, या जियान कुशवाहा ने इस कंकाल की मौजूदगी पर ध्यान ही नहीं दिया? ये सोचते हुए वीर की आंखें चमक उठी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। जियान कुशवाहा ने कंकाल नहीं देखा। मेरी वर्तमान स्थिति के अनुसार मैं किसी भी चीज को तब तक नहीं छू सकता जब तक कि वह चीज मेरे जैसी ही न हो, एक स्प्रेड बॉडी। क्या ये कंकाल भी एक स्प्रेड बॉडी है? क्या इस यूनिवर्स में मेरी स्थिति में अन्य लोग भी हैं? नहीं, यह इतना बड़ा संयोग नहीं हो सकता। शायद ये केवल फूल ही है जो चाले चल रहा है। वीर को विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा संयोग हो सकता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई आत्मा उसी स्थान पर जाए और वहीं मर जाए। वीर ने फूल और उसकी बेल को देखा। इसकी पत्तियां हरी और क्रिस्टल जैसी थीं। फूल में 13 पंखुड़ियां थीं, उनमें से हर एक बैंगनी जेड की तरह थी। उस छोटे से फूल पर एक अजीब सी आत्मिक शक्ति थी। आत्मा की शक्ति बहुत अजीब थी, लेकिन वह मजबूत नहीं थी। ये वास्तव में बहुत कमजोर थी। ऐसा लग रहा था कि वह वहां थी, लेकिन वह वहां नहीं भी थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण लुप्त हो सकती है। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह थोड़ी देर के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार उसने कंकाल की बांह पकड़ ली। उसने कंकाल को फूल से दूर खींचने की कोशिश की। भले ही उसने कंकाल को छुआ था, लेकिन कंकाल उसके लिए कोई खतरा नहीं था। उसे बस एक ही चीज की चिंता थी और वह था फूल। इसलिए वीर ने फूल को नहीं छुआ। फूल हड्डियों के चारों ओर बहुत कसकर लिपटा हुआ था। जैसे ही वीर ने कंकाल को खींचा, वह मुश्किल से हिला। इसे केवल थोड़ा सा हिलाया जा सका, इसलिए वीर कंकाल को फूल से अलग नहीं कर सका और दोनों को अलग नहीं कर सका। शुद्ध स्प्रेड बॉडी में
वीर अपनी जीनो आर्ट का उपयोग करने में असमर्थ था। वीर ने कंकाल को छोड़ने से पहले हिचकिचाहट दिखाए। उसने अपने हाथों को कंकाल की छाती में डाला और बैंगनी फूल को पकड़ने की पूरी कोशिश की। वीर के हाथ छोटे बैंगनी फूल के संपर्क में आए। छोटे बैंगनी फूल की पंखुड़ियां सिनपन्नी की पंखुड़ियों जैसी थीं। वे नीचे गिरी और हवा में तैरने लगी। वीर ने जल्दी से उल्टी हुई पंखुड़ियों को पकड़ने की कोशिश की। उसने जो भी पंखुड़ी पकड़ी वो उसके हाथों में पानी की तरह पिघल गई। अचानक सभी 13 पंखुड़ियां पिघल गईं। वे सब गायब हो गईं। बैंगनी फूल भी उसके साथ चला गया। कंकाल के चारों ओर की लताएं भी मर गईं। वे धूल में बदल गईं और पूरी जमीन पर बिखर गईं।